राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सूत जी के पास बैठे हैं। सूत जी से शौनक जी ने निवेदन किया कि प्रभु, ऐसी कथा आज हमारी सुनने की इच्छा है जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जागृत हों। सूत जी प्रसन्न होकर के बोले, शौनक, भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम कथा सुनने का जो हुआ है वह तुम्हारे प्रारब्ध का कोई पुण्य कर्म है। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ इस कथा को सुनाऊंगा। एक समय नारद जी इस धरती पर घूमते घूमते मृत्यु लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक युवती, उसकी गोद में दो वृद्ध पड़े हैं। युवती जवान और उसकी गोद में वृद्ध। देख करके नारद जी हैरान हुए। युवती ने नारद जी को देख करके प्रणाम किया और बुलाया, महाराज, मैं बड़ी दुखी हूं। मैं, युवती और मेरे ये पुत्र दोनों वृद्ध हो गए हैं। किस प्रकार से, कौन सा यत्न मैं करूं जिससे कि मैं इनको युवा अवस्था में देख सकूं। नारद जी बोले, मैं आपके दुख को समझता हूं। इसके लिए मैं जरूर तुम्हारे लिए कोई न कोई साधन तलाश करूंगा। वस्तुतः आध्यात्मिक अर्थों में देखें कि ये जो युवती थी, ये भक्ति, और उसकी गोद में ये जो दो वृद्ध थे, ये ज्ञान और वैराग्य। आज समाज में भक्ति तो खूब हो रही है, पूजा पाठ लोग करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी है। भक्ति खूब हो रही है, इसका मतलब यह है कि उसकी अवस्था जवान है और वृद्ध की उम्र कम होती है, इसलिए दोनों ज्ञान और वैराग्य मरणासन्न अवस्था में हैं। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया और बुद्धि को प्रेरणा हुई, आकाशवाणी हो कि सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म का अर्थ नहीं समझ सके और वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां जाकर के उन्हें ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार मिले। नारद जी ने उनसे प्रार्थना की कि सत्कर्म का क्या अर्थ होता है। तो उन्होंने कहा कि नारद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी ने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार के पास आनंद घाट पर इस महापुराण की कथा का श्रवण करने से निश्चित रूप से ये जो ज्ञान वैराग्य हैं, ये युवावस्था को प्राप्त हो गए। साथ में भक्ति तो है ही है। नारद जी के प्रार्थना पर
सनत कुमार ने आनंद घाट पर भगवान की इस कथा का बड़ा प्रेम के साथ में सबको श्रवण करवाया। नारद जी उस युवती को लेकर के उसके पुत्रों सहित वहां पर पहुंच गए और उस युवती ने भी अपने पुत्रों के साथ उस कथा को सुना। कथा को सुनने के बाद युवती उस अपने पुत्रों को देखा और देख करके बड़े हर्ष के साथ में उसने कहा, देव ऋषि, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। मेरे पुत्र जवान मुझे देखने को प्राप्त हुए हैं। इससे बड़ा हर्ष माता के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि तुम्हारी इस भक्ति को, जो भक्ति मेरे अंदर जागृत हुई है और आप भक्ति के आचार्य हैं, जन जन में आपकी इस भक्ति का प्रचार करूंगी। ऐसा कह करके भक्ति अपने पुत्रों के साथ में विदा हुई।